अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि इन फिगर 6.28, यही आपका फिगर 6.28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब ये एंगल x दिया गया और ये एंगल y दिया गया है, आपको ये वैल्यू निकालना है। एंड सो दैट AB इज पैरेलल टू CD। कह रहा है और प्रूफ करो कि AB और CD जो है वो पैरेलल है। अब की बार जो AB है वो CD है वो हमको पैरेलल नहीं दिया है। कह रहा है कि सबसे पहले x और y को निकाल लो और उसके बाद तुम खुद साबित करो कि x y से कि लाइन L और लाइन AB और लाइन CD पैरेलल है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या एंगल y वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर होगा 130 के? क्योंकि अगर दो काट कुट लाइन कर रहा है तो ये वाला लाइन के एंगल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल जो y है वो 130 डिग्री ही होगा। और कैसे? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, कोई पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखो 50 डिग्री और x दोनों को जोड़ने से कितना होगा? 180 डिग्री। काहे कि जो ट्रांसवर्सल था वो एक लाइन था, तो अगर ट्रांसवर्सल अगर एक लाइन है ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ट्रांसवर्सल इज अ लाइन। पूरा लिख लेना, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन। हो गया। तो यहाँ से 50 को उधर भेज दो, तो एंगल x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 130। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि एंगल x कौन था और एंगल y कौन था? एंगल x और एंगल y क्या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं? और ये दोनों बराबर आ चुका है, y भी आपका और x भी। तो हम कह देंगे कि फ्रॉम वन एंड टू RHS अगर इसके बराबर है तो कोई चीज़ अगर सेम ही चीज़ के बराबर है तो वो भी आपस में बराबर होता है। यूक्लिड साहब ने भी कहा था और हम यहाँ भी कह सकते हैं कि RHS बराबर है। तो एंगल x और एंगल y बराबर होगा और दिस इम्प्लाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इम्प्लाई कि AB जो है भाई साहब CD के पैरेलल हो जाएंगे। प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर।